इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट आई सी महाराज जी इधर कि हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द वेर यू आर फ्रॉम, आप हिमाचल से हैं, और जहां से भर्ती ज्यादा होती है ये आर्मी और एयरफोर्स का, उधर इतना दंगा नहीं है। बिहार में दंगा है नीतीश का अंदर है, और तेलंगाना में दंगा है। यूपी में कितना है ये मालूम नहीं है, इतना कम कम ज्यादा हो सकता है, यू नो। तो ये क्या रहस्य क्या है? सबसे पहले तो मैं मतलब जहाँ पे जितने भी हमारे अपने जो OGI बैठे हुए हैं इनको नमन करता हूँ, जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इनको सबको नमस्कार है। नमस्कार। हमें एक चीज, बाकी सारी विचारधाराओं को छोड़ के एक चीज सोचनी पड़ेगी, जिसके लिए आज की हमारी ये जो मीटिंग है हो रही है, इसका जो मूल उद्देश्य था कि जगह जगह पे अग्निकांड क्यों, जगह जगह पे दंगे क्यों, अग्निवीर जो है ये सही है या गलत है, इसको एक साइड में रहने देते हैं एक 2 मिनट के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो अग्निकांड हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैं देखिए जो सरकार जो गवर्नमेंट जो भी जो लेके आई है, ना मैं इसके पक्ष में हूं ना मैं इसके विपक्ष में हूं, लेकिन मैं जो हमारे युवा हैं, एक्चुअल समस्या पता कहां से आरंभ हुई? समस्या आरंभ हुई कि हमने युवाओं को छोड़ के युवाओं के बारे में सोचने के बजाय हम पार्टियों के बारे में सोचने लग पड़े। हम इतने बड़े थॉट थिंकर हो गए कि हमें देश के लिए सुरक्षा के बारे में सोचने लग पड़े। समस्या यहां से आरंभ हुई। देखिए ट्रिपल जी, पिछले 3 साल कोरोना से पहले जितने भी फिजिकल टेस्ट हुए हैं वो सारे होल्डिंग में पड़े हुए हैं, और ये जब थोड़ा कोरोना हटा तब भी ये ग्राउंड टेस्ट हुए। कितनी भर्तियां रुकी हुई हैं पिछले 3 साल से। लोगों ने 2 टेस्ट पास करे हुए हैं, 2 ग्राउंड टेस्ट पास करे हुए हैं बच्चों ने। और ये कोई दंगा ही नहीं कि उन्होंने वो अग्निवीर लेके आए, अग्निपथ लेके आए और ये दंगा होने लग पड़ा, ऐसा नहीं है। हमें पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या बच्चे एकदम से आक्रोशित हो गए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। देखिए फरवरी में जब यूपी के गोंडा में राजनाथ सिंह महाराज की जो रैली थी चुनाव के वक्त में, तब वहां के बच्चों ने वहां पे इनसे मांग करी थी कि भाई हमारी भर्ती का क्यों नहीं करवा रहे आप, और ये आज तक पे लाइव चल रहा था। और उसमें बताया गया कि ये राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं बच्चों आपकी भर्ती होगी, बच्चों आपकी भर्ती होगी। और मार्च महीने में बच्चों ने यूपी में बिहार में एक जगह पे ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पुशअप करे, बहुत शांति से पुशअप करे, और ये मांग रखी कि भाई हमारी भर्ती कब होगी, हमने टेस्ट पास कर रखे हैं, भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। और उसके बाद अप्रैल में राजस्थान से रेवाड़ी से आई थिंक राजस्थान से 50 घंटे में 156 किलोमीटर दौड़ लगा के वो लड़का तिरंगा लेके दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के उसने यही मांग रखी कि हमारी भर्ती कब होगी। देखिए जो बच्चे इतने दिन से केवल किसके लिए कि हमें फौज में जाना है, हम फौज में भर्ती होंगे, हमारी प्रैक्टिस है, हमारा सब कुछ है, वो बहुत धैर्य करके बैठे हुए थे। उनको एकदम से ये कह देना कि भाई अब आपकी स्थायी जॉब खत्म, अब आप स्थायी भर्ती नहीं होगी, अब आपको केवल 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा, उसमें आपको हम 12 लाख दे देंगे और उसमें हम आपको ये देंगे वो देंगे, उसमें और कुछ नहीं बताया उस वक्त, और कुछ नहीं बताया, केवल ये बताया गया कि केवल 4 साल के लिए जॉब है। देन युवा आक्रोशित हुआ और उसने ये किया क्योंकि उसका धैर्य टूट गया, 2.5 साल का धैर्य टूटा उसका। और उसके बाद अगर ये सफिशिएंट था तो उसके बाद इनको दोबारा से इसके लिए जो अभी सेना के या बाकी लोग कर रहे हैं, सेना के जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं और जो राज्य के केवल वो बोल रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम 10% देंगे, और कोई लिखित में नहीं दे रहे हैं। वो भी छोड़ो, ये सही है गलत है वो भी छोड़ो, अभी जितने भी अपने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, परमवीर चक्र, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और कैप्टन बालाजी, ठीक है, कैप्टन बालाजी और इवन द CDS वाज अपोजिंग दैट, ऐसा लेटर आ चुका है। हाँ यस, सभी
सभी, अगर इनको ये इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये सही है कि गलत है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरासर गलत है। इन्होंने ना सुरक्षा विशेषज्ञों से बात करी, इन्होंने ना अपनी जो विरोधी पार्टियां थी, जो सत्ता में दूसरी पार्टियां थी, जिनको लोगों ने चुना था, उनसे बात करी। केवल इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, अब उसमें संशोधन कर रहे हैं, बार बार संशोधन कर रहे हैं, रोज रोज नए नए संशोधन ला रहे हैं। अगर इनको यही करना था तो इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? आज मैं इनकी डिबेट सुन रहा था, जो हमारे सेना के तीनों अधिकारी थे, और ये बोल रहे हैं कि हम भाई लॉ करेंगे, इसको हम दंड से करेंगे, हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ये तानाशाही करना चाहते हैं। और इसमें एक बोल रहे हैं कि जब भी ये भर्ती होगी तो जिसका एफआईआर में नाम होगा, उस एफआईआर में उनको वो भर्ती नहीं मिलेगी। वो क्यों सही नहीं है ना, मिलेगी भाई? वो सही है ना स्वामी जी। ऐसा सिक्योरिटी के लिए लेते हैं तो बच्चों का ऊपर अगर एफआईआर है, गुंडागर्दी का ये है, तो उनको कैसा फौजी मिलेंगे आप? नहीं नहीं, गुंडागर्दी का नहीं, गुंडागर्दी का नहीं बोले। इसमें ये जो अभी इसमें आक्रोशित होके, इसको आक्रोशित होके जो उन्होंने किया उसके लिए, तो वो बच्चे जो धैर्य, और दूसरी बात, हम इतनी सी बात करते हैं अभी के लिए कि केवल अगर इनको इम्प्लीमेंटेशन करना था, अगर इनको कोई चीज लानी थी, तो जो उस रिलेटेड है, आर्मी रिलेटेड है, तो उसके लिए रक्षा विशेषज्ञ कितने बनाए हुए हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं। अब जो सैन्य अधिकारी जो बयान दे रहे हैं ना बैठ के, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रेशराइज्ड होके जो वो बयान दे रहे हैं। उनके उनके मन के, एक मन के भाव से बात करनी होती है, एक प्रेशराइज्ड होकर बात करनी होती है, तो वो दिख रहा है। लेकिन जो सुरक्षा विशेषज्ञ है वो नहीं हो रहा है। मेरा खुद का भांजा पिछले 3 साल से बैठा हुआ है केवल टेस्ट के लिए, और आज उसको कह दिया जाए कि नहीं भाई तुम वो नहीं होगे। अरे बच्चे सुसाइड तक करेंगे, बच्चे सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चे, बताओ मुझे। ठीक है स्वामी जी। बीजेपी का प्रवक्ता हैं इधर डॉक्टर विक्रमादित्य जी हैं, क्या विक्रमादित्य जी क्या हो रहा है? हर हफ्ते आप एक सिनेमा चलाते हैं, 200-300 करोड़ का जलाया जाता है, क्या होता है बीजेपी का में राज्य में? नमस्कार मेरे सारे पैनलिस्ट को और दिलीपन जी को। देखिए, वैसे भी सेना के तीनों विंग वाले चीफ ने आज वक्तव्य दे दिया है कि कोई रोल आउट वगैरह नहीं होने वाला, लेकिन जो लोगों की सोच है उसके ऊपर काफी कुछ वार्ता हुई और लोगों ने काफी समझने की कोशिश की है। जहां तक मेरी समझ है, वो एक आज छोटा सा जोक ये निकला कि एक डॉक्टर ने एक आर्मी ऑफिसर से पूछा, सर ये आप कौन सी दवाई ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा एमॉक्सिसिलिन ले रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम। तो उन्होंने बोला साथ में क्या बीकोसुल भी ले लूं और ये भी ले लूं? तो डॉक्टर ने बोला कि आप डॉक्टर हो या आर्मी ऑफिसर है? तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ये जो दवाई ले रहे हो ये आपके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे नहीं है। तो आर्मी ऑफिसर ने बोला कि भाई डॉक्टर साहब, आपका आज ट्वीट मैंने देखा, आपने अग्निवीर और उसके सारे जितने भी रोजगार के व्यवस्थाएं हैं वो आपने कैसे ट्वीट कर दिया? जिसको इस विषय पे नॉलेज नहीं है उनको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। आपको ये मालूम होगा, सारे पैनलिस्ट और दिलीपन जी, आपको मैं खबर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी कोर में ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। ये 5 साल का सर्विस कमीशन होता है जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट होने वाले थे, कोविड के समस्या के वजह से नहीं हुए थे, उन सब को आधार पे फिर से ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन 2 साल पहले जो जवान जितना फिट था वो आज है कि नहीं फिट है, तो उनको अलग से एक फिटनेस ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अग्निवीर के जो व्यवस्था है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें 4 साल की व्यवस्था होगी और हमारे पास भविष्य में अग्निवीर होना अनिवार्य होगा। एक ऐसा भारत जिसका कलेक्टर भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका कप्तान भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका मजिस्ट्रेट भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका बैंक कर्मचारी भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका डॉक्टर भी अग्निवीर सैनिक हो,
एक ऐसा भारत जिसमें इंजीनियर भी सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका लेखापाल भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका जर्नलिस्ट भी सैनिक वीर हो आप जैसे, एक ऐसा भारत जिसका अध्यापक भी अग्निवीर हो, एक ऐसा भारत जिसका दरोगा भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका सिपाही भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका खुफिया कर्मी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका नेता अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका ग्राम प्रधान भी अग्निवीर सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसका ड्राइवर भी सैनिक वीर हो, एक ऐसा भारत जिसका यति सत्यानंद प्रभु के जैसा भी सैनिक वीर हो, एक ऐसा भारत जिसका ठेकेदार भी सैनिक हो, एक ऐसा भारत जिसकी अधिवक्ता भी सैनिक हो। सब अग्निवीर होंगे, पूरा का पूरा इजराइल जैसा होगा बोलते हैं डॉक्टर विक्रमादित्य जी, क्योंकि टाइम के हिसाब से। ठीक ही कहा है। एक और चीज आपको खुलासा करना चाह रहा हूँ कि स्वामी सत्यदेवानंद जी जो महाप्रभु जी हैं हमारे, उनके आश्रम में शायद 801 लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये मैंने सुना है। अच्छा, यति जी का आश्रम में? हाँ, 801 लोगों को भर्ती किया जा रहा है। उनमें अलग अलग कैटेगरी होंगे, कुछ चप्पल रखने वाले होंगे, कुछ भेषभूषा बदलने वाले होंगे, कुछ अलग अलग प्रसाद चढ़ाने वाले होंगे। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी, ये क्या बोल रहे हैं आपका आश्रम के बारे में? ये जो सुन रही है ना अपनी जनता, वो तय करेगी कि कितनी बड़ी बकवास करके जा रहे हैं ये। इनको यही सेंस नहीं है एक संत के साथ कैसे बात करनी है, और कौन सी हम 800 बंदे रिक्रूट कर रहे हैं। सुनिए अब बात सुनिए, पहले आप बोलने की तमीज सीखे। आपको आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। मेरी बात सुनो, आप कौन सा आर्मी कर लिया है? आपके कौन सा आर्मी का है? आपके कौन सा आर्मी का, ये बताओ मुझे। यू आर द पुलिसमैन, ओके? मुझे बताओ तुमने कौन सा वो किया हुआ है? मेरे जो गुरु है ना, वो सैन्य विज्ञान के टॉप है। अमेरिका में सैन्य विज्ञान की डिग्री ली हुई है। और मेरे चाचा है ना, वो कैप्टन है। मेरे ब्रदर है ना, वो सुबेदार ऑर्डनरी पेंशन है। आप हमें बताओगे पुलिसमैन? मैं तो केवल तुम्हें चमचागिरी करनी है। सुनो, तुम्हें पहले तमीज होनी चाहिए कि चप्पलों के लिए तुम भर्ती करवाओगे, चप्पलों के लिए। मैंने तो सिर्फ चप्पलों के लिए भर्ती करवाओगे, ये बताओ तुम्हारी औकात है? 801 लोगों को लिया जा रहा है। तुम खुद पार्टियों के टुकड़े पे पड़ने वाले लोग, तुम भर्ती करवाओगे चप्पलों के लिए। नमस्ते, मैं हमारी औकात कैसे होगी? हमारी लड़ने लगे, हम छोड़ेंगे, नॉट फाइट इन बिटवीन अस। मैं बोलता हम एक दूसरे के बीच में लड़ेंगे नहीं। अग्निवीर आने इसके बाद देश बुलंद होगा, तो होगा, अमीर होगा। सबसे पहली बात, म्यूट में रहिए सब। ऐसे कमीने बंदों को बुलाना नहीं चाहिए जिनको ये नहीं समझ के मंदिर के लिए कैसे बात करनी है और संतों के लिए कैसे बात करनी है। सबसे पहले मैंने और दूसरी बात, म्यूट में रहिए। और रही दूसरी बात, तुम बोल रहे हो कि डॉक्टर भी वो होगा, डॉक्टर भी। अरे तुम्हें पता भी है, तुम जब ये अग्निवीर भर्ती भी करोगे, ग्राउंड टेस्ट लोगे, ग्राउंड टेस्ट लोगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट लोगे, हाइट लोगे, सब कुछ लोगे, ठीक है? उसके बाद तुम सीधे डॉक्टर नहीं बना लोगे। स्वामी जी बकवास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। स्वामी जी, आप पर्सनल अटैक नहीं है, डिबेट में आइए, ओके? या 30 सेकंड्स, ओके? स्वामी जी, this person is the one who personally attacked to us, to my temple and to my guru. Who is that? This पर्सनली policeman? अटैक मत कीजिए किसी को, you know? Yeah, then we won't have time for the our art. I stage, Doctor, Hello? I stage my और ऐसे बंदे जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा गन डालते हैं। मैंने जो बात रखी, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अग्निवीर के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। मैंने युवाओं की पीड़ा रखी, मैंने किसी को गलत नहीं बोला। और ये व्यक्ति हमें बता रहा है कि हम लोग इसके लिए रखेंगे। अरे पहले सीख के आओ, जाके, ठीक है? पहले सीख के आओ जाके, ये संत के साथ मेरा वक्तव्य समझ लीजिए और मेरा वक्तव्य आप सुन लीजिए एक बार। दिलीपन, सुनिए, अग्निवीर में बच्चा लोग ज्वाइन होने के बाद देश समृद्ध होगा, लोगों के घर में लक्ष्मी आएगी
पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, युवा सब सशक्त हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। अजीत जी एक मिनट, ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो आपके विचार है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे विचार है, लेकिन हम एक दूसरे को पर्सनली पिंच नहीं कर सकते। नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे के पैर नहीं खींचने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके देश को आगे बढ़ाना है। मैं हमेशा अपनी डिबेट में कहती हूँ, 1 मिनट आप महाराज जी मुझे सुने और सभी लोग सुने। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी यही कमजोरी है कि हिंदू एक दूसरे के साथ लड़ने में इतना व्यस्त है कि भूल जाता है कि हमारे दुश्मन यही चाहते हैं और हमने यही किया है। प्लीज एक दूसरे के नहीं, आप अग्निवीर के बारे में बात कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। मैं कॉल कट कर दूंगा। अग्निवीर के बारे में बात करने का है और किसी के बारे में नहीं। देखिए, अग्निपथ का हम समर्थन कर रहे हैं, ये देश हित में है। एक एक युवा शूरवीर बनेगा हमारा, जो आज समय की मांग है, आज देश की मांग है। सेना बॉर्डर पर लड़ेगी या देश के अंदर लड़ेगी? देश के अंदर लड़ने के लिए भी शूरवीर हमें चाहिए, वो अग्निवीर होंगे। ओके, खत्म कर दीजिए। मेरे हिसाब से हमें खुलकर इस अग्निपथ योजना का बहुत ज्यादा समर्थन करना चाहिए और हमारे को बिल्कुल इसमें भेजना चाहिए। ये हमारी आने वाली जनरेशन्स को हिंदू रहने देने के लिए बहुत जरूरी है। आप ये समझे, इसकी लंबी सोच, चाणक्य नीति के हिसाब से सोचे कि ये लंबी सोच है कि महाराज जी जैसे आए हैं, कल को हमारे बच्चे आगे महाराज जी बन सके, नहीं कि मौलवी बन सके। आप समझ रहे हो इस योजना का जो होगा परिणाम, हमारे बच्चे आगे होके महाराज जी बनेंगे। इसके लिए हमें इसका समर्थन करना है और जरूर करना है। एक ही वर्ड बोलता हूँ, जय जवान जय किसान। हर किसान जवान बनना चाहिए, हर जवान किसान बनेगा और देश समृद्ध हो जाएगा। ये व्यवस्था काले अजगर और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पे लात मार रही है और हम वफादारी के साथ पूंछ हिला रहे हैं। अरे एक वो है जो रोटियों की जगह गोलियां खा रहे हैं और एक हम हैं जो सच कहने से भी डर रहे हैं। मेरे समूचे भारत को कैंसर हो गया है और हम इलाज केवल टाइफाइड का कर रहे हैं। बस मेरा इस पूरी चर्चा में इतना ही कहना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं आर्मी के बारे में हमें जानकारी उतनी नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके जानकार अलग होते हैं। महाराज जी सिर्फ ये बता रहे थे कि उसमें कितने लोग, कैसे, कितना ये सारा चीज होगा। और हमारे अग्निपथ के बारे में बात कीजिए प्लीज। मैं अग्निवीर की बात कर इतना दंगा होती है, कोई भी प्लान आके आए तो दंगा हो जाती है, फिर रोल बैक कर देते हैं मोदी जी। दिलीपन जी कितने अग्निवीर का दाखिला होना है इस बार, आप बता सकते हैं? 50,000। Did you do a research? यस, आप बोलिए, जल्दी बोलिए, कॉल कट होने वाला है। 46,000 रिक्रूटमेंट विल बी डन फॉर अग्निवीर्स। ओके, लेटर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उनको तो लिया ही जाएगा, और जो जवान 2 साल पहले जितने भी दिए थे उनका फिर से असेसमेंट टेस्ट होगा। राइट, सरकार अपनी जगह पे मुस्तैद है और आर्मी जो भी काम कर रही है बहुत अपने जिम्मेदारी के साथ कर रही है। आज तीनों चीफ ने बताया कि अग्निवीर में क्या क्या व्यवस्था होगा, कैसे कैसे वो लोगों को रिक्रूट करेंगे। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है सारे पैनलिस्ट मेंबरों से कि क्या वो जानते हैं कि अग्निवीर जो व्यवस्था होगी वो 4 साल की अगर व्यवस्था है तो उसके बाद जो लोग आएंगे बाहर उनको हर क्षेत्र में अपना अपना कार्य व्यवस्था करने को मौका मिलेगा। उसके बाद उसमें से भी लोगों को चयन किया जाएगा तीनों विंग्स में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि गलत दिग्भ्रमित किया जाए, अग्निवीर के बारे में पूरा स्टडी किया जाए और स्टडी करके अपना किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।